गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक है बहुलक मॉड। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने समांतर माध्य तथा मध्यका की गणना को समझा। आज इस वीडियो में बहुलक मॉड की गणना को समझते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जानते हैं बहुलक किसे कहते हैं। सरल और स्पष्ट शब्दों में समग्र श्रेणी का वह मूल्य जो सबसे अधिक बार आया है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, उसे मूल्य को हम बहुलक कहते हैं, मॉड कहते हैं। अब जानते हैं बहुलक की गणना किस प्रकार की जाती है। व्यक्तिगत श्रेणी में जो मूल्य सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक जेड होता है। बहुलक को जेड से व्यक्त करते हैं। और व्यक्तिगत श्रेणी में, क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी में केवल मूल्य दे रखे होते हैं, बारंबारता नहीं दे रखी होती है, तो जो मूल्य सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी का एक क्वेश्चन है, ये मूल्य दे रखे हैं और आप देखिए इसमें सबसे अधिक बार कौन सा मूल्य आया है। सब जानते हैं खंडित श्रेणी में बहुलक की गणना किस प्रकार की जाती है। प्यारे बच्चों, खंडित श्रेणी में जिस मूल्य की आवर्ती सबसे अधिक होती है, बारंबारता फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है, उस मूल्य को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। वही बहुलक होता है, जेड होता है। प्यारे बच्चों, खंडित श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने की दो विधियां हैं, निरीक्षण विधि और सामूहिकरण विधि। सामान्य तौर पर निरीक्षण विधि का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब आवर्ती में असमान वितरण होता है, जो सबसे बड़ी आवर्ती है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी बारंबारता है, वो एक से अधिक बार आई हो, या श्रेणी के शुरू में सबसे बड़ी आवर्ती दे रखी हो, या श्रेणी के सबसे बाद में आवर्ती दे रखी हो, या आवर्ती में असमान वितरण हो, तो ऐसी दशा में हम सामूहिकरण विधि का प्रयोग करते हैं। अन्यथा बहुलक की गणना में हम निरीक्षण विधि का ही प्रयोग सामान्य तौर पर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये डिस्क्रीट सीरीज का एक क्वेश्चन है जिसमें मूल्य दे रखे हैं और बारंबारता दे रखी है। मूल्य दे रखे हैं 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210। ये बारंबारता दे रखी है 2, 4, 8, 10, 5, 6 और 2। तो सबसे बड़ी बारंबारता किस मूल्य की है? 180 की सबसे बड़ी बारंबारता 10 दे रखी है। सबसे बड़ी बारंबारता है 10 और 10 है किसकी है? 180 की बारंबारता 10 है। तो यहाँ z बराबर कितना हो गया आपका? 180 हो गया, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में, खंडित श्रेणी में जिस मूल्य की आवर्ती सबसे अधिक होती है वही बहुलक होता है, वही मॉड होता है। तो इस श्रेणी में सबसे अधिक बारंबारता किसकी थी? 180 की थी। तो z बराबर कितना हो गया आपका? 180 हो गया। अब समझते हैं सतत श्रेणी में। प्यारे बच्चों, सतत श्रेणी में तो वर्ग अंतराल दे रखे होते हैं और वर्ग अंतराल के साथ बारंबारता दे रखी होती है। तो सबसे पहले आपको सतत श्रेणी में बहुलक ग्रुप का निर्धारण करना होता है। और बहुलक ग्रुप का आप निर्धारण कैसे करेंगे? बहुलक ग्रुप का निर्धारण या तो हम समझे निरीक्षण विधि के द्वारा करेंगे या हम सामूहिकरण विधि के द्वारा करेंगे। सामान्य तौर पर हम निरीक्षण विधि के द्वारा ही बहुलक ग्रुप का निर्धारण करेंगे, और सामूहिकरण विधि का प्रयोग तभी करते हैं जब आवर्ती में असमान वितरण हो, या सबसे बड़ी जो आवर्ती है वो एक से अधिक बार आई हो, या श्रेणी के शुरू में सबसे अधिक बड़ी बारंबारता दे रखी हो, या सबसे अंत में सबसे बड़ी बारंबारता दे रखी हो। तो ऐसी दशा में हम सामूहिकरण विधि का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम निरीक्षण विधि का ही प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें बड़ी बारंबारता के आधार पर, सबसे बड़ी बारंबारता के आधार पर हम बहुलक ग्रुप का निर्धारण करेंगे। जिस ग्रुप की बारंबारता आवर्ती फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी वह ग्रुप बहुलक ग्रुप कहलाएगा।
और बहुलक ग्रुप में आप ये सूत्र लगाएंगे, Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। L1 बहुलक ग्रुप की निम्न सीमा, F1 बहुलक ग्रुप की बारंबारता, F0 बहुलक ग्रुप से ठीक पहले वाले ग्रुप की बारंबारता, F2 बहुलक ग्रुप से ठीक बाद वाले ग्रुप की बारंबारता, I बहुलक ग्रुप का अंतर, L2 माइनस L1 बराबर I होगा। तो उदाहरण द्वारा हम समझते हैं कि सतत श्रेणी में बहुलक किस प्रकार निकाला जाता है। ये क्लास इंटरवल दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ये बारंबारता दे रखी है 0 से 10 की 3, 10 से 20 की 6 और 20 से 30 की 8 और 30 से 40 ग्रुप की 5 और 40 से 50 ग्रुप की 4। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बहुलक ग्रुप का निर्धारण करेंगे, और बहुलक ग्रुप के निर्धारण के लिए आप या तो निरीक्षण विधि का प्रयोग करेंगे या सामूहिकरण विधि का प्रयोग करेंगे। जिस ग्रुप की बारंबारता सबसे अधिक होगी वह ग्रुप क्या होगा, आपका बहुलक ग्रुप होगा। तो यहाँ सबसे बड़ी जो बारंबारता है वो 8 है। इस प्रकार जो 20 से 30 ग्रुप है ये बहुलक ग्रुप होगा, और इस ग्रुप में हम क्या करेंगे, अब सूत्र लगाएंगे, Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। L1 आपका जो बहुलक ग्रुप था वो 20 से 30 था, तो 20 क्या हो गया आपका, ये L1 हो गया, और प्लस F1 बहुलक ग्रुप की बारंबारता, बहुलक ग्रुप की बारंबारता कितनी हो गई आपकी, 8 हो गई, 8 लिख दीजिए आप, और माइनस F0 क्या, बहुलक ग्रुप से ठीक पहले वाले ग्रुप की बारंबारता। तो इससे ठीक पहले वाला ग्रुप कौन सा है, 10 से 20, उसकी बारंबारता कितनी है, 6, तो F0 कितना हो गया आपका 6। 2F1 2 गुणा F1 आपका 8 है, तो 2 गुणा 8 माइनस F0 आपकी 6 है, और F2 क्या होता है, बहुलक ग्रुप से बाद वाले ग्रुप की ठीक उसका जो बाद वाला ग्रुप है उसकी बारंबारता, और 20 से 30 से बाद वाला ग्रुप है 30 से 40 और उसकी बारंबारता कितनी है, 5, तो F2 कितना हो गया आपका 5। I बहुलक ग्रुप का अंतर, जो 20 से 30 का जो अंतर है, तो 30 माइनस 20 है, L2 माइनस L1 बराबर I, तो 10 लिख देंगे, ये 10 का अंतर है। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 20 ये आपका कितना बचेगा, 8 माइनस 6 ये 2 आ जाएंगे आपके, और ये आपका 16 हो गया, और ये माइनस माइनस के क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और ये 16 में से आप 11 घटा देंगे और ये गुणा 10, तो इस प्रकार आ जाएगा 20 प्लस 20 बटे 5, तो 5 से क्या करेंगे आप डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 20 प्लस 4, इस प्रकार ये Z कितना आ जाएगा, बहुलक कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि बहुलक जो आप इस सूत्र से निकाल रहे हैं वो उस ग्रुप में नहीं आता, बहुलक ग्रुप की जो सीमाएं हैं उस ग्रुप से उस सीमाओं से बाहर आता है। जैसे यहाँ 20 से 30 है, तो आपका जो बहुलक आना चाहिए वो 20 से 30 के बीच ही आना चाहिए। अगर 20 से कम आता है या 30 से अधिक आता है तो क्या होगा, ये जो बहुलक ग्रुप की सीमाओं से बाहर हो जाएगा, और जब बहुलक ग्रुप की सीमाओं से बाहर हो जाएगा तो बहुलक का वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करेंगे, और वैकल्पिक सूत्र यह है Z बराबर L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई। और वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग तभी किया जाता है जब पहले वाले सूत्र से बहुलक ग्रुप की सीमाओं के बाहर आता है, तब हम वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, सतत श्रेणी में बहुलक की गणना की जाती है, जो आपको आज अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।